राजधानी पटना सहित बिहार के तमाम थानों में इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के तहत आपातकाल सुविधाएं शुरू हो चुकी है और इसे रेडियो मुख्यालय में बने कंट्रोल रूम से ऑपरेट किया जा रहा है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि लोगों को इमरजेंसी होने पर अब दूर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें सिर्फ एक डायल से ही पुलिस, फायर, एम्बुलेंस और ट्रैफिक से जुड़ी हर सेवा मिल जाएगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इस सुविधा का लोकार्पण कर दिया है। इन गाड़ियों में जीपीएस और रेडियो सेट जैसी कई सुविधाएं मौजूद है। इतना ही नहीं, आपके 112 डायल करने के बाद महज 15 मिनट में ही पुलिस की गाड़ी लोकेशन ट्रैकर के जरिए कॉल करने वालों तक पहुंच जाएगी। हालांकि इसके लिए 25 मिनट का रिस्पांस टाइम लिया गया है, जिसके शुरू होने को लेकर 100 से ज्यादा पदाधिकारी और जवानों को अतिरिक्त रखा जाएगा। इसके लिए 90 फोन लाइन और 3 शिफ्ट में 270 महिला जवान भी काम करेंगे। तो वहीं जमुई के झाझा थाने में भी 2 आपातकाल वाहनें दी गई हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जमुई के झाझा थाना अध्यक्ष राजेश शरण जुड़े हुए हैं। सर, ये पूछना था कि झाझा थाने को कितनी आपातकाल वाहन मिली है और ये काम दो वाहन मिले हैं अभी। तो ये काम कैसे करने वाली है सर? आपकी जो टीम है ये कैसे काम करेगी इस वाहन के साथ? देखिए, ऐसा है कि ये पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर ये यहाँ के लिए झाझा के लिए 2 वाहन अलॉट किया गया है। अच्छा सर। और ये एक्चुअली योजना भारत सरकार की है, ERSS, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम। ERSS एक योजना है जिसमें इमरजेंसी में क्विक पुलिस वाहन पहुंच जाए और लोगों की समस्या को त्वरित निष्पादन करने का वो प्रयत्न करे और करे भी। तो उसके लिए ये सिस्टम किया गया है डेवलप। तो क्या लग रहा है सर आपको क्या लग रहा है इस वाहन के मिलने के बाद आप लोगों की जो थोड़ी सी मतलब कि जो सरकार की तरफ से जो सहयोग किया जा रहा है उससे अपराधियों पर नकेल कसने में थोड़ी सी आप लोगों को राहत मिलेगी, क्या लग रहा है? नहीं, बिल्कुल। वो एक हम लोगों के लिए भी बड़ी समस्या होती है कि वो पुलिस में खास करके मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम डिटेक्शन और प्रिवेंशन, ये मुख्य काम हुआ करता है। और उसमें थोड़ी ये क्या होता है कि वो ऑलवेज छोटी समस्याओं के लिए भी वो पब्लिक का फोन आता है और उसमें क्विक रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। तो उससे कहीं ना कहीं हम लोग का वो अपराध नियंत्रण में जो हम लोग का इन्वेस्टिगेशन वगैरह होता है उसमें कुछ ना कुछ बाधा होता है। तो डेफिनेटली ये जो अलग कर दिया गया है और पब्लिक की समस्या के लिए 112 पे सीधे लोग फोन करेंगे और वहाँ पे वाहन डायरेक्ट पुलिस फोर्स के साथ पहुँच जाएगा। और इसमें न केवल पुलिस फोर्स उनके समस्या का, बल्कि अगर ये आगजनी की समस्या है तो उसमें एक फायर एक्सटिंग्विशर भी है। और अगर कोई जख्मी हुआ है ये है तो उसमें फर्स्ट एड किट वगैरह भी की व्यवस्था है गाड़ी में। तो ये सारी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। और दूसरा कि जीपीएस वगैरह लगा हुआ है, 112 पे लोग कॉल करेंगे तो वो कंट्रोल रूम डायरेक्ट करेगा वाहन को। जो वाहन नजदीक रहेगा वहां से वो सीधे तौर पर वो उस लोकेशन पर जहां से फोन आया रहेगा वहां वो पहुंच जाएगा। और वो खुद वहां जाकर के वो सबसे बड़ी कार्रवाई पुलिस की यही होती है कि पीओ पर सबसे पहले पहुंच जाए। तो जब ये टीम अगर बहुत पहले पहुंच जाती है तो हमको लगता है कि लगभग 80% पब्लिक सेटिस्फाइड हो जाती है कि वो पुलिस आ गई है। सर, तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये सेवा तो शुरू हो गया, मतलब इस सेवा के शुरू होने के बाद क्या लगता है कि लड़कियां जो है वो सड़कों पर बेखौफ होकर चल सकती हैं? क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि लड़कियों के लिए रात में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सड़कों पे चलना। देखिए मैडम, जहाँ तक सवाल है कि ये लड़कियां बेखौफ चले, ये तो पहले से ही हम लोग ये बनाए हुए हैं। अब बिहार में वो स्थिति नहीं है और ये लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन वो काफी पहले से बहुत ही बेहतर है। और ये स्थिति अभी कहीं भी सूचनाएं नहीं मिलती है कि कहीं महिलाओं को, लड़कियों को चलने में कहीं परेशानी है या उनको कोई खौफ में जाना आना पड़ रहा है या रात होने के बाद उनको दिक्कत हो रही है। लेकिन फिर भी वो डेफिनेटली जब इस तरह से मूवमेंट रहेगा गाड़ियों का तो और भी स्मूथली वो लोग चल सकेंगे और बेखौफ होकर के निश्चित रूप से वो उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि वो पुलिस वाहन निरंतर उनके लिए हैं जो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा किसी भी आकस्मिक स्थिति के लिए।
सर एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि झाझा पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कितनी सख्त है अभी? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ पे जहाँ तक सवाल है कि वो हम लोग जो ये देख रहे हैं कि समस्या लॉ एंड ऑर्डर का बहुत कम होता है। लोग यहाँ के काफी अच्छे हैं, समझने वाले लोग हैं, और जब कभी भी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन उस तरह का होता है तो यहाँ के बहुत से प्रबुद्ध लोग खुद पुलिस की मदद में आगे आते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे स्थिति बहुत अच्छी है और पब्लिक और पुलिस का जो समन्वय है वो यहाँ पे बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे वो लॉ एंड ऑर्डर का कोई उस तरह का ये है नहीं, लेकिन फिर भी वो बहुत ही बेहतर रहेगा, कोई समस्या नहीं होने वाली है लॉ एंड ऑर्डर का। बिल्कुल सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैडम, थैंक यू।